क्या मामला हुआ था उस दिन, क्या हुआ था? दोनों ने पठानों ने मेरी बाजू खींच के अंदर अपने कमरे में ले गए, तो उन्होंने फिर बदतमीजी भी की, पजामा तो फिर उन्होंने गला भी दबाया। उन्होंने मुक्के पर हैंड रखा था जो मेरी चीख नहीं निकल रही थी। उन्होंने ये भी डराया था, अगर आपने किसी को बताया तो आपको और आपके माँ बाप को मार देंगे। नाज़रीन, मुतासरा बच्ची जो है मेरे साथ मौजूद है और ये मासूम बच्ची है, मासूम कली है और 8 से 10 साल इस बच्ची की उम्र है। लेकिन इस मासूम बच्ची के साथ जो है उन दो पठानों ने जो है इस बच्ची को अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया और ज़्यादती की इस बच्ची के साथ। अब मासूम बच्ची है, खुद खौफ आ रहा है, खुदा का खौफ आ रहा है, लेकिन ये रियलिटी है, दिखाना भी ज़रूरी है ताकि आप लोग इससे सबक हासिल करें। अब इससे मैं सवाल करूंगा, लेकिन आप लोग कहेंगे कि पता नहीं भाई क्या सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस आए अवाम को कि हम लोग जो हैं बग़ैर सोचे समझे जो है कवारों को अपना घर दे देते हैं, क्वार्टर दे देते हैं, वो वहाँ पर फैमिली वाले होते नहीं हैं, फिर वो लोगों की जो वहाँ पर इज्जतें होती हैं, जो बच्चियाँ होती हैं, उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस बच्ची से सारी कहानी इस बच्ची की ज़ुबानी जानते हैं कि क्या मामला हुआ था। और ये आपको 6 की 6 बच्चियाँ नज़र आ रही होंगी, इस मेरी बहन की वालदा बैठी हैं और ये मासूम बच्चियाँ 6 बच्चियाँ हैं। अब अफसोस की बात है कि पुलिस इनके साथ तामुन नहीं कर रही और उल्टा इनको प्रेशराइज किया जा रहा है। मेडिकल नहीं अभी तक हुआ, आप अंदाज़ा लगा लें, अभी तक मेडिकल नहीं हुआ। बच्ची की तरफ बढ़ते हैं और बच्ची से बात करते हैं। ये बच्ची की बड़ी बहन है और बच्ची ने इस बच्ची के साथ, अपनी बड़ी बहन के साथ तमाम बातें की और बताया, क्योंकि अक्सर बहनों की बॉन्डिंग होती है आपस में, तो शायद इस बच्ची ने अपनी बड़ी बहन से बात की हो। बड़ी बहन से ही बात करूंगा मैं, पहले इस मासूम बच्ची से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सबा मुश्ताक। अच्छा, सबा पढ़ती हो बेटा? जी, कौन सी क्लास में पढ़ती 2 क्लास में। अच्छा बेटा, क्या मामला हुआ था उस दिन, क्या हुआ था? मैं वो स्कूल से आ रही थी तो ऊपर गई थी, अपनी दादों की तरफ जा रही थी, तो दोनों ने पठानों ने मेरी बाजू खींच के अंदर अपने कमरे में ले गए, तो उन्होंने फिर बदतमीजी भी की, पजामा तो फिर उन्होंने गला भी दबाया। उन्होंने मुक्के पर हैंड रखा था जो मेरी चीख नहीं निकल रही थी। फिर वो नीचे तक भी खुद छोड़ के गए थे। उन्होंने ये भी डराया था, अगर आपने किसी को बताया तो आपको और आपके माँ बाप को मार देंगे। ये कहते रहे आप? जी फिर मारा भी उन्होंने? जी, थप्पड़ भी मारे। अच्छा, फिर क्या कहा? तो फिर जब वो नीचे तक खुद छोड़ के गए तो मैंने घर में आके किसी को नहीं बताया। किसी को नहीं बताया? तो आप ऊपर दादी की तरफ जा रही हैं? जी पहले भी जाती हैं? जी, तो पहले कभी तंग किया उन्होंने ऐसे? पहले नहीं। हाँ? पहले। रास्ता एक ही है? जी अच्छा, यानी कि स्कूल से आई थी तुम? जी। फिर? तो जब मैंने यूनिफॉर्म उतारी, जब मैं ऊपर दादों की तरफ जा रही थी, तो उन दोनों ने जब बाजू खींच के अंदर किया, जब उन्होंने मारा भी था, जब उन्होंने बदतमीजी भी की, तो जब उन्होंने ये भी कहा, अगर आपने किसी को बताया तो हम आपको और आपके माँ बाप को मार देंगे। पठानों ने बताया? जी पठान कह रहे थे आप? जी फिर आप नीचे आ गई? जी, वो नीचे तक भी खुद छोड़ के गए थे। अच्छा, तो जो पुलिस में है वो नौशीन मैडम है ना? जी, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने भी यही पूछा था। क्या? उन्होंने भी कहा था आपको किसने डराया था, किसने कुछ कहा था, तो फिर जब उन्होंने भी मेरे से पूछा था, वहाँ पे सबने पूछा था। तो मेडिकल नहीं हुआ बेटा आपका? नहीं। हाँ? आप मेडिकल करवाना चाहते हो? हाँ? बताएं बेटा। नाज़रीन, मैं क्या बात करूं इस मासूम बच्ची से। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे और इन तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। ये मासूम बच्ची है, लेकिन शर्म आ रही है मुझे, हम भी बेटियों वाले हैं, अल्लाह ने हमें भी बेटियां अता की हुई है, लेकिन शर्म आ रही है। लेकिन उन पुलिस वालों को शर्म नहीं आ रही जिन्होंने अभी तक इस बच्ची को इंसाफ फराहम नहीं किया। इतनी बड़ी ज्यादती की है इस बच्ची के साथ, बच्ची खुद बता रही है अफसोस के साथ। लेकिन मैं इससे मजीद बात नहीं करूँगा, हौसला नहीं है, क्योंकि हम भी बच्चियों वाले हैं, नहीं हिम्मत है। लेकिन मेरी दुआ है कि इन तमाम बच्चियों के अल्लाह नसीब अच्छे करे, इस मेरी बहन को सब्र दे,
बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, बहुत बड़ी ज्यादती है कि एक मासूम बच्ची के साथ जो है ज्यादती की गई उसके साथ, और उसको अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया। इतने शैतान लोग हो आप, आपको शर्म नहीं आती, खुदा का खौफ नहीं है आपको। लेकिन सोचा उन्होंने कि कुछ नहीं होगा, लेकिन इस बच्ची ने आके अपने बहन भाइयों को बताया, अपनी वालदा को बताया, सारी कहानी बताई। लेकिन अब बड़ी बहन की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लारेब। लारेब। अच्छा, लरेब पढ़ती हो बेटा? नहीं आप नहीं पढ़ती? पढ़ी भी नहीं हो? नहीं, मैंने 5 तक पढ़ी है। 5 तक? तो घर पे मम्मा के साथ ही काम? जी। ठीक है। तो बेटा उस दिन क्या बात हुई थी आपके दरमियान? उस दिन जिस दिन मसला बना था तो तबीयत ख़राब थी, हमने कहा गिरी है, तो इसने कहा नहीं, कहती हाँ गिर गई हो, हमने कहा ठीक है। फिर बाजी ने पूछा ट्यूशन वाली, इस पारे वाली, कहती कुछ भी नहीं हुआ, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। तो उन्होंने फिर सबको मतलब 3-4 दिन लगातार इससे पूछा, इसने कुछ नहीं बताया। फिर हमने कहा कि शायद वैसे गिर गई होगी, बुखार वगैरह हो गया इसको, और हाँ 2 हफ्ते तक। उसके बाद इतने पेट में दर्द, मेडिसिन खाती रही, उसको मतलब दवाइयाँ ला के देते रहे हम। उस रात से ये सो रही थी तो एकदम से उठी, तो उठ के पहले इधर भागी है किचन की तरफ, तो कहती है कि वहाँ से 2 भाई नीचे आ रहे हैं पापा को, कहती है कि वो आपको मार देंगे, आप सबको मार देंगे, मुझे मार देंगे। हमने कहा शायद ऐसे बोल रही है, ख्वाब देख लिया इसने। ख्वाब में बच्ची ने बताया? हाँ, हमें लगा कि ख्वाब देख लिया इसने ऐसा। तो इसने मैंने इसको पानी पिलाया, फिर जाके लेट गई। तो फिर थोड़ी देर तक फिर बोली है वो, मतलब कि नींद में, कि मुझे वो भाई मार देंगे, आपको मार देंगे। मैंने उसको पानी फेंका, मैंने कहा क्या हुआ है? कहती आप ही वो उस दिन जो मतलब बार बार यही कहती थी, वो 2 पठान। इसके आगे कुछ नहीं बताती थी। फिर कहती कि मैं ऊपर गई हूँ, उन पठानों ने मुझे अंदर खींचा है, उन्होंने मुझे मारा भी है। तो उन्होंने मुझे कहा ऐसा करो, अगर तुम मतलब मुझे छोड़ के भी गए, अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुम सबको मार देंगे, अगर तुम बताओगे ना तो हम ऊपर से सुन लेंगे सारी बातें, फिर हम सबको मार देंगे, तुमने किसी को नहीं बताना। बस इतनी सी। पुलिस वाले आके आप लोगों से बदतमीजी करते थे? हाँ, उस दिन जब पुलिस वालों ने इससे सवाल किया, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था ये बात सुन के। तो मैंने कहा यहाँ पे लेडी तो है नहीं। फिर वो जब पापा को लेके गए हैं तो उन्होंने पापा के साथ भी बदतमीजी की थी। अच्छा, क्या कह रहे? वो कहते कि चलो, पापा कहते मैं आराम से आऊँगा, मेरी बेटी है तो मैं आराम से आऊँगा इसके साथ। उन्होंने कहा नहीं आप भी चलो। उन्होंने मतलब कंधे से पकड़ के धक्का दिया अंदर, गाड़ी के अंदर। मतलब वो जो 2 पठान थे, वो जब भी देखो दिन रात घर पे होते थे, कभी भी मैंने उन्हें कहीं जाते हुए देखा नहीं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि मतलब 1 पिस्तौल और 6-7 आईफोन भी निकले हैं कमरे में से उनके पास से। उनकी उम्र कितनी है? यही कोई मैंने इतना खास देखा नहीं, ये तो 25-26 साल के होंगे, इतनी उम्र है दोनों ही कुंवारे हैं? हाँ, सबको आ रहे हैं। कितने लोग हैं ऊपर? ज़्यादातर तो 3-4 रहते हैं, आते हैं जाते हैं, मतलब लेकिन 2 हमेशा 2-3 घर पे ही होते हैं, कभी उन्हें जाते हुए नहीं देखा। कुछ बेटा कहना चाहती हो वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा से? कोई अपील करना चाहती हो? आईजी साहब से अपील करना चाहती हो? मैं कहूँगी मतलब हर लड़की एक जैसी होती है, बेटी हर किसी की बेटी एक जैसी, इज्जतें सबकी एक जैसी होती हैं। मैं मरियम नवाज से यही कहना चाहूँगी, मतलब ऐसा कानून बनाए ताकि अगर लड़की आधी रात को भी बाहर जाए ना तो कोई इसको तंग ना कर पाए। अपनी बहन के लिए कुछ कहना चाहती हो? मैं ये कहूँगी कि मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी बहन को क्या, हर लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि जब भी कोई भी लड़का मतलब किसी लड़की के साथ ऐसा मतलब बुरे काम ना करे, उसको ना छेड़े। बेटा आप कुछ कहना चाहती हो मरियम नवाज साहिबा से? हाँ? बताएं बेटा, कुछ कहना चाहती हो? अपील करना चाहती हो तो आप कर सकती हो, इंसाफ के लिए आप अपील कर सकती हो। बेटा कुछ कहना चाहती हो? नाज़रीन, बच्ची जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, परेशान। अभी भी बच्ची सहमी हुई है, अभी भी सहमी हुई है, बात नहीं उससे हो रही। लेकिन इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन मजबूरन पढ़ना पड़ रहा है कि ये निज़ाम है कि एक गरीब की बच्ची के साथ ज़्यादती हो गई है और वो इंसाफ के लिए दुहाइयाँ दे रहा है, यानी कि मिन्नतें कर रहा है, लेकिन इंसाफ जो है उसको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। FIR काटी गई है और वो भी 3 से 4 दिन बाद। मेडिकल नहीं अभी तक बच्ची का करवाया जा सका, बल्कि उल्टा जो है इनको प्रेशराइज किया जा रहा है, इनसे वल्गैरिटी वाली बातें की जा रही हैं कि आप मेडिकल करवाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बच्ची के साथ जो है बेहुदा गुफ्तगू की जा रही है, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बच्ची के वालिद से
नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बल्कि उनसे कहा जा रहा है कि आप तो प्रोफेशनल बंदे हैं, आपका तो काम है, आप लोग तो ऐसे ही लोगों से पैसे बटोरते हैं। ओ भाई, एक इज्जतदार बंदे के पास इज्जत के अलावा कोई चीज़ नहीं होती। एक बंदा, एक माँ अपनी बेटी को लेके मीडिया पर आ गई है, उसको क्या ज़रूरत है? उससे पूछे, उस माँ से पूछे, उस बाप से पूछे कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। क़यामत बरपा है इस घर पर। मासूम बच्ची के साथ ज्यादती की गई है और अफसोस के साथ मेडिकल नहीं हो रहा। आईजी साहब, डीआईजी साहब, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, आप मेरिट पे काम करते हैं और आप ऐसे लोगों की आवाज़ बनते हैं, ऐसे लोगों की जिनका कोई नहीं होता, उनका खुदा तो होता है। लेकिन अल्लाह की ज़ात तो देख रही है, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, जब पड़ती है तो बड़े बड़ों की चीखें निकल आती हैं।